दीपावली का त्योहार 2 दिन पहले ही बीत चुका है। पटाखों का शोर और आतिशबाजी का धुआं काफी कम हो गया है, लेकिन पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ हवा में प्रदूषण की मात्रा फिलहाल कम नहीं हुई है। यहाँ पर हवा अब भी जहरीली बनी हुई है, बेहद खतरनाक स्थिति वाली बनी हुई है, बेहद गंभीर स्थिति वाली बनी हुई है। जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी जिसे AQI कहा जाता है, वो अभी शहर के अलग अलग इलाकों में 300 के आसपास बना हुआ है। कहीं पर 300 से कुछ पॉइंट कम है तो कहीं पर 300 से कुछ पॉइंट ज़्यादा। इस वक्त हम ऑनलाइन तरीके से जो है मोबाइल के ज़रिए ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये मानसरोवर का जो इलाका है वहाँ पर जो AQI लेवल है वो 314 दिखा रहा है। इसके साथ साथ सीतापुरा में 278 है और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। यानी 300 के आसपास का जो AQI का लेवल है वो बेहद खतरनाक माना जाता है, सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है। और जयपुर में पिछले कई दिनों से लगभग यही स्थिति बनी हुई है। हवा में प्रदूषण की जो मात्रा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह से लोगों को तमाम तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को आंख में जलन हो रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर सर्किल पर। हमारे ठीक सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है, लेकिन हवा में जो प्रदूषण है, प्रदूषण के चलते स्मॉग भी ज़बरदस्त है। यानी जो वातावरण है, वातावरण में धुंध छाई हुई है। सामने का जो पहाड़ है यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा है, जबकि दोपहर का वक्त है। तो कहा जा सकता है कि दीपावली के मौके पर जयपुर शहर के लोगों ने जो पटाखे छोड़े हैं, जो आतिशबाजी की है, उसका असर अब भी जो है वो वातावरण में बरकरार है, हवा में बरकरार है। हवा में अब भी जो है वो प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 के आसपास बना हुआ है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1-2 दिनों के बाद हालात धीरे धीरे कर सामान्य होना शुरू हो जाएंगे। इस बीच जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सलाह दी है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो फिलहाल घर के अंदर ही रहें। बेहद ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें और बाहर निकलें तो पूरी तरह से एहतियात बरतें। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज़, जयपुर।